Okay, so let's try to solve our today's lead code problem, problem number 404, the sum of the left leaves. And let's try to understand the question. The question says given a root of binary tree, return the sum of the left leaves. A left leaf is a node with the node child, okay, and the left leaf is a left that is a left child of another node, okay. So क्वेश्चन समझ लेते हैं. हमें एक नोड दिया है. हमें सिंपली क्या करना है, हमें सम ऑफ द लेफ्ट लीव्स के वैल्यूज को रिटर्न कर देना. तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लेफ्ट ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, तो ये दोनों को हमें रिटर्न करना है. बट यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो लेफ्ट लीव है, जो लेफ्ट नोड की जो है, उसके लेफ्ट और राइट है. एक बार मैं बता देता हूँ, ये दो है वो नल होने चाहिए, तब ये लेफ्ट कंडीशन सेटिस्फाई होकर हमें ये सिंपली सम और ये सम, ये भी दोनों कंडीशन मिट कर रहे थे, ये दोनों सम को हमें रिटर्न कर देना. अगर दोनों को अगर 15 + 9 करे तो अराउंड 24 आंसर आता, और हमें ये 24 को हमें रिटर्न कर देना है. सिंपली अगर मैं अनदर अनदर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे जाता हूँ मैं. ओके, तो ये एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें. सिंपली अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे अभी रैंडम से मैंने कुछ भी वैल्यू दे दिया है, बट ऐसा एग्जांपल के लिए मैंने 5 सबको वैल्यू दे दिया. क्या, तो ये ट्री है, ये रूट बोल सकते हैं इसको, मैं रूट बोल देता फिलहाल के लिए. अगर इसका हमें भी सम चाहिए तो हमें कंडीशन चेक करनी होगी कि हमें लेफ्ट वाले की वैल्यू रिटर्न करनी है. क्या इसकी वैल्यू हम सम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके दो साइड में भी दो नोड है. क्या हमें वापस इसके लेफ्ट के जाना है? तो ये लेफ्ट में आ गया वापस इसमें. तो इसमें भी चेक करना है कि इसके भी दो साइड में लेफ्ट राइट नोड है, तो हमें यहाँ पे जाना नहीं है. तो यहाँ पे देखना है सिंपली ये वाला चीज, क्या ये इसके साइड में लेफ्ट और राइट में नल दो है? यस, तो ये कंडीशन मेट हो रही है. अबे राइट के लेफ्ट राइट पे दोनों में देखते हैं, यहाँ पे दोनों में भी नहीं है, बट यहाँ पे एक नोड होना चाहिए था, तब लेफ्ट के लेफ्ट में हमें वैल्यू चाहिए, राइट. अबे इसमें चेक करें तो इस वाला कंडीशन, ये कंडीशन मेट हो रही है. एक बार मैं ना वापस से बैक करके एक बार ना अच्छे से बता देता हूँ. ओके, तो अगर ये कंडीशन मेट होगी तो रूट के लेफ्ट हमें नल मिल रहा है, और राइट के जो रूट के लेफ्ट के राइट में भी नल मिल रहा है, तो ये कंडीशन प्रूव हो रही है बेसिकली. तो ये हम एक वैल्यू ले सकते हैं. और देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ये कंडीशन मेट हो रही है. लेफ्ट के राइट नहीं, राइट हमें लेफ्ट ही चाहिए, तो लेफ्ट देखते हैं. ये रूट पकड़, एक मान लो ये रूट है, तो ये लेफ्ट है राइट है, तो ये लेफ्ट के दो साइड में नल है, तो ये भी कंडीशन प्रूव होता है, तो ये भी हम ले सकते हैं. वापस चेक करते हैं ये वाली चीज़ को. ये रूट पकड़ लेता है, ये राइट दिया है तो लेफ्ट दिया ही नहीं है, तो ये मान नहीं सकते. तो अगर इसका अगर फाइनल आउटपुट निकाले तो ये दो रूट बचता है और हमें दोनों को रिटर्न कर दे रहा है सिंपली. तो इसका आंसर फाइनल में आउटपुट आएगा रिटर्न करके वो 10 आएगा. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये अप्रोच को तो सॉल्व करने का सिंपली मेथड है. हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे. सिंपली रिकर्जन यूज़ करते करते हमें लेफ्ट नोड तक आना है, और हमें ये यहाँ पे तीन कंडीशन चेक करते हैं. क्या तीन कंडीशन चेक करते हैं? हमें चेक करनी क्या रूट का जो लेफ्ट है ये नल नहीं होना चाहिए. ओके, ये कंडीशन ट्रू हो गई. प्लस जो रूट का जो लेफ्ट का लेफ्ट है वो नल होना चाहिए, इक्वल टू नल होना चाहिए. एंड रूट, ये इसको रूट अभी एग्जांपल पकड़ लेते हैं. रूट क्यों, रिकर्शन में आगे जाके ये रूट बन जाएगा इन सच केसेस. तो रूट का जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है राइट, लेफ्ट का जो भी राइट नल के बराबर होना चाहिए. अगर ये तीन कंडीशन लाइक प्रूव हो जाती है तो हम ये सिंपली इसके वैल्यू को हम सम के अंदर ऐड कर देंगे. करेक्ट. अभी मान लो मैं अभी ये पकड़ लेता एग्जांपल, ये रूट के लिए. अब ये कंडीशन ट्रू हो रही कि नहीं देखते हैं. क्या हमें पहला कंडीशन क्या था कि रूट का जो लेफ्ट है वो नल के बराबर होना चाहिए. अब ये तो नल के बराबर हो चुका है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो चुके, तो हम सम इसमें ऐड करेंगे ही नहीं. अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, ये रूट के लिए ले लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रूट का जो लेफ्ट है वो नल के बराबर होना नहीं चाहिए. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो चुकी है. ओके, अब हमें वापस चेक करना है कि रूट का जो लेफ्ट है उसका जो लेफ्ट है वो नल के बराबर होना चाहिए. ठीक है, ये नल वैल्यू है. ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई. वापस से थर्ड कंडीशन हमें चेक करनी कि रूट का जो लेफ्ट का जो राइट है वो भी नल के बराबर होना चाहिए. ये दो कंडीशन, तीनों भी कंडीशन मीट हो चुके हैं, तो ये भी रूट कंसिडर होता है, रूट का जो वैल्यू है. तो 5 + 5 आ चुका है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें. ओके, हम ये वाला रूट ले लेते हैं. चलो ऊपर और रूट से देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं.
रूट का जो लेफ्ट है ये रूट नल के बराबर होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। बट दो कंडीशन ये पूछ रही है कि रूट का जो लेफ्ट है वो नल के बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो वैल्यू है, तो ये कंडीशन फॉल हो चुकी है। इसके लिए हमें ये दो वैल्यू मिल चुकी है, हमें दोनों को रिटर्न कर देना है, सिंपली रिटर्न हो जाएगा 10। अब इसको कोड कैसे करना है मैं कोड करके बता देता हूँ। ओके, सो हमें सिंपली क्या करना है बता देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट हमें यूज करना है, ओके लेट मी ड्रॉ इट। ओके, फर्स्ट हमें सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में यही पूछा है, इसमें देखोगे तो इंट वैल है कि वैल्यू के नाम पे किया है, ट्री लेफ्ट है, ट्री नोट राइट है। ओके, सो हमें क्या करना है, सिंपली मेरे दिमाग में अगर रिकर्शन होता तो हमें बेस केस बनाना है और रिटर्न क्या करना है, हमें पहले रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करना है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले, इंट यहाँ पे सम ले लेंगे, सम इक्वल टू 0 कर देगा कंसिडर। ओके, सो अब क्या करेगा, हमें रिकर्जन यूज करना, किसके लिए करना रिकर्जन यूज, लेफ्ट के लिए भी करना है, लेफ्ट के लिए भी करना है और राइट के लिए भी इंटीजर फॉलो करना है। तो हम ये जो मेथड है ये लेफ्ट और राइट दोनों के लिए लिखने वाला है। इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सम, ये कॉपी कर लेता हूँ मेथड को, कॉपी करना यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें लिखना है रूट डॉट लेफ्ट, ये हमें जाना है, प्लस जो सम, और ये कॉपी कर लेता हूँ, ये रूट डॉट राइट, हमें दोनों की तरफ आइटरेट करना है। अभी आइटरेट करते करते हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सम का जो वैल्यू होगा प्लस इक्वल टू कर देना है। अभी ये क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ, सिंपली बता रहा हूँ, कोई ये दोनों में हमें करना है। ओके, अभी हमें सिंपली क्या करना है, हमें रिटर्न भी क्या करना है, सम की वैल्यू को ही रिटर्न करना है, फर्स्ट हमने वही किया। अभी हमें बेस केस लिखना है, अभी बेस केस क्या लिखना है, इफ अगर जो रूट एट द एंड ये इक्वल टू नल के बराबर आता है, सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न रिटर्न सिंपली करना है 0। अब यहाँ पे एक बेस केस होगा, मैंने तीन कंडीशन जो बताई थी मैंने कि ये कंडीशन के लिए, कि क्या कंडीशन मैंने लिखी थी, इफ, क्या इफ लिखा था कि जो रूट का जो लेफ्ट है, मैंने सिंपली बताया था, वापस से मैं हटा देता हूँ। ओके ओके, मैं ये के लिए बताता हूँ कि जो रूट है, ये भी रूट इक्वेशन यहाँ पे आगे फॉरवर्ड हो चुका है, का जो लेफ्ट है क्या, ये नल के बराबर होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने कंडीशन का रूट का जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू नल के बराबर होना चाहिए, एंड जो रूट, वापस बता रहा हूँ, जो रूट का जो लेफ्ट विच इज इक्वल टू नल। ओके, if it equals to null, so root dot left which is equal to null, and okay, and root dot, okay, let's consider left dot right is equal to null के बराबर होना चाहिए। अब ये देखोगे तो ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू होती है दैट मीन्स एक वैलिड नोड कंसिडर किया जाता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सम के अंदर ऐड करना है प्लस इक्वल टू, क्या ऐड करना है, वही ये जो रूट था, रूट का जो, एक मिनट बता रहा हूँ, ये जो रूट था, रूट का जो लेफ्ट है उसका जो वैल्यू, सिंपली तो हमें क्या करना है, रूट डॉट लेफ्ट डॉट वैल्यू रिटर्न करना। तो यहाँ पे देखो ये तो वैल के फॉर्म में यहाँ पे रिटर्न है, तो वैल ही हमें लिखना है। तो यही कोड है, एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ, रन होना चाहिए क्योंकि रिटर्न भी हमने सम भी कर दिया। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मैंने शायद से सेमीकोलन, ओके यहाँ पे मैंने किस कर दिया। ओके, अब देखते हैं रन करके, एक मिनट हम। ओके ओके, ये देख सकते हो कि दोनों पे टेस्ट केस रन हो चुके हैं, एंड ये कोड को सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कोड भी रन हो चुका है सक्सेसफुली, एंड यही इसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है रिकर्शन के थ्रू, बहुत ईजी हो जाता है कौन सा बेसिकली, एंड ये कोड। सो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फॉर मोर वीडियोस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।